नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता मौर्य आप सभी का मेरे YouTube चैनल सरिता वे में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब जानेंगे कि मकर संक्रांति 2026 में किस दिन है और कौन सा दिन पड़ रहा है, और मकर संक्रांति के दिन हमें दान और स्नान का क्या महत्व है, और हमें मकर संक्रांति के दिन कौन कौन से कार्य करने हैं। इन सब महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। मकर संक्रांति के दिन हमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और अपने घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। और सुबह में आप सबको स्नान करना है। जैसे आपके घर के पास कोई नदी या सरोवर हो तो आप उसमें स्नान करिएगा। अगर नहीं है, नदी सरोवर दूर है या आप जाने से असमर्थ है, तो आप अपने घर के बाल्टी के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा काला तिल डालकर स्नान करिएगा। उस दिन स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व है। और आपके घर में जितने भी सदस्य हो या बूढ़ बुजुर्ग हो, तो चलने से असमर्थ हो, तो उनके आप गर्म पानी से हाथ पैर धुलाकर कपड़े बदलवा दीजिएगा। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को ठंड में नहलाने से सर्दी हो सकती है, तो बच्चे को तो माफी, लेकिन उनके भी कपड़े बदल दीजिएगा। तो स्नान का उस दिन बहुत ही बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप स्नान करने के बाद में आप लोटे में थोड़ा सा जल लेकर अपने घर में, पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करिएगा, क्योंकि उस दिन से खरवास खत्म हो रहा है मकर संक्रांति के दिन से। तो आप अपने घर को शुद्ध कर लीजिएगा। दोस्तों, उस दिन आप दान जो देने वाली वस्तु है उसको निकाल कर रख लीजिएगा, और घर के जितने भी सदस्य हैं सबको छुआ कर दान करिएगा। कहते हैं कि आप साल भर दान ना करें, लेकिन मकर संक्रांति के दिन किया हुआ दान वो सालों के बराबर होता है। तो उस दिन दान का बहुत ही बड़ा महत्व है। उस दिन आप काले तिल का भी दान कर सकती हैं, या काले तिल से बना हुआ लड्डू दान कर सकती हैं। चावल या उड़द की दाल अगर काली वाली मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। उस दिन खिचड़ी में मिलाकर उसका दान करने से बहुत अधिक पुण्य होता है। आप उस दिन वस्त्र भी दान कर सकते हैं। उस दिन आप पैसा भी दान कर सकते हैं। वो अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप अपना दान करिएगा। और फिर उसके बाद में अपने घर के मंदिर में पूजा करिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान जो है जल चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उस दिन आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। और अगर आपके पास तांबे का लोटा है तो अति उत्तम, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो तांबे के लोटे में थोड़ा से काला तिल और चंदन या रोली अक्षत डालकर आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिएगा। और फिर उसके बाद अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करिएगा, और पूजा पाठ करके आप जो है दान करिएगा। और जो आपके यहाँ कि जैसे बहुत लोगों के यहाँ दही चूड़ा खाया जाता है, किसी के यहाँ तिल खाया जाता है, जिसके यहाँ जैसा होता है आप अपने हिसाब से भगवान को भोग लगाइएगा। मेरे यहाँ तो खिचड़ी का ही जो है भगवान को भोग लगता है। आपके यहाँ जैसा होता हो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो इस तरह आपको भगवान को भोग लगाना। अगर आपके पास में अगर कोई मंदिर है तो आप मंदिर जाकर ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं। अगर नहीं तो बता दें कि मकर संक्रांति के दिन आप कोई भी वस्तु दान कर सकती हैं। जैसे तिल है, तिल से बना हुआ लड्डू है, चावल है, ये सब चीजें आप दान कर सकती हैं। वस्त्र भी दान कर सकती हैं। और मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान मकर राशि में 3:13 पर प्रवेश करेंगे, तब उसके बाद से हम लोग मकर संक्रांति मना सकते हैं। तो दोस्तों, बता दें कि इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। दिन है गुरुवार। गुरुवार का दिन बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि विष्णु भगवान का दिन है। और जो बहनें व्रत रखती हैं बृहस्पतिवार का, यानी कि विष्णु भगवान का, उनके लिए तो सोने पे सुहागा ही हो गया है, कह लीजिएगा। तो उस दिन
आप सबको विशेष ध्यान देना है कि अगर हो सके तो आप पीला वस्त्र पहने या लाल वस्त्र पहने, कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। तो दोस्तों, तो उस दिन दान का बहुत ही बड़ा महत्व है और आप सब उस दिन दान जरूर करिएगा। और आप जब कोई भी मतलब जैसे खिचड़ी वगैरह बनाती हैं, दही चूड़ा वगैरह बनाती हैं, जो भी आपके पास है वो सबसे पहले भगवान को भोग लगाना है। फिर उसके बाद में आप अपने घर के जितने भी सदस्य हैं सब वो खिचड़ी को खा सकते हैं। और दोस्तों बता दें कि मकर संक्रांति के दिन हम सबको मतलब कि कोई ऐसे कार्य नहीं करे, जैसे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बच्चों को लेके या पति को लेके कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना। उस दिन हम सबको मतलब कि खुश ही रहना है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन से ही हमारे सब शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसलिए हम सबको उस दिन किसी से मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो दोस्तों बता दें कि इस बार 14 जनवरी को एकादशी भी पड़ रही है, तो इसलिए एकादशी के दिन हम सबको चावल नहीं खाना। कहते हैं कि चावल खाने से एकादशी के दिन पाप लगता है, तो इसलिए चावल हम सबको नहीं खाना। एकादशी के दिन आप दान कर सकती हैं, लेकिन चावल नहीं खा सकती हैं। तो दोस्तों इस बार खिचड़ी 15 जनवरी को मनाई जाएगी, तो उस दिन आप जो है दान चाहे जो भी करें, और लेकिन 14 जनवरी को 3:11 पे मतलब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो हम सब 15 को ही खिचड़ी मना सकते हैं। और उस दिन आपके दान स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। आप उस दिन अपने बड़ों का आशीर्वाद भी ले सकती हैं। और कह लीजिएगा कि जैसे कि आपके आसपास कोई बूढ़ बुजुर्ग है, उनका भी आशीर्वाद आप ले सकती हैं। और उस दिन आप कहीं जाना चाहती हैं तो आप जा भी सकती हैं, कोई मंदिर वगैरह में दान कर सकती हैं। अगर आप नदी सरोवर में उस दिन दान करें तो और उत्तम है, क्योंकि नदी सरोवर की तो बात ही अलग है। अगर नहीं वहां हम सब जा पाते तो कोई मंदिर में ब्राह्मण वगैरह को दान दें, लेकिन उस दिन दान का बहुत बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति के दिन हम सबको सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। क्योंकि कहते हैं कि उस दिन सूर्य भगवान को जल देने से हमारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, और मकर संक्रांति के दिन से हमारे सबके शुभ और मांगलिक कार्य क्रम मतलब मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। खरवास में हम सबको कुछ करना नहीं है, तो उस दिन से सब शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो बता दें कि मकर संक्रांति के दिन हम सबको तिल से बनी हुई चीज खानी है। मतलब कि जैसे कि सफेद तिल का लड्डू है या तो काले तिल का लड्डू है, कोई भी आपके पास जो आपके पास मतलब उपलब्ध हो वो आप खा सकती हैं। लेकिन मकर संक्रांति के दिन तिल खाना बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। तो दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां भी रहिए खुश रहिए। धन्यवाद।